हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग वेक्टर के बारे में सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। कल हमने एडिशन पढ़ा था। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये एक वेक्टर बी है, और अगर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सब्ट्रैक्शन फाइंड करना हो तो देखिए हमें पता है कि ट्रायंगल लॉ क्या करता है कि इस वेक्टर को ऐसे मूव करिए कि इसके टेल से मिल जाए। तो वो तो ये तो प्लस बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर क्या होगा। तो एक बात बताइए, इस वेक्टर बी में अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें -1 का तो ये क्या माइनस बी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें -1 का किया। तो देखिए -1 का मतलब क्या है, वेक्टर भी यहाँ से स्टार्ट हो तो यहाँ मान लेते हैं 0, तो यहाँ से इतना b है तो यहाँ से इतना पीछे की तरफ -b होगा। ये b, तो देखिए पीछे कर लिया तो -b, तो देखिए ये रहा हमारा -b, ये -b, ठीक है। टेक्निक वही यूज करेंगे, एक एडिशन ऑफ वेक्टर जैसे सिखाएं सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यूज करेंगे टेक्निक, बस कुछ थोड़े बहुत चीज़ों को ऐड कर देंगे, कोई नई बात आपको नहीं बताई जाएगी। अब देखिए जो -b है इसे स्लाइड करके यहाँ पे लाते हैं, इसे हमने स्लाइड किया और यहाँ पे लाए तो देखिए क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा -b आ गया। अब देखिए ये हेड और टेल का कॉम्बिनेशन बन गया। हेड टेल का कॉम्बिनेशन बनने का मतलब कि अब हम वेक्टर को ट्रायंगल ऑफ एडिशन से जोड़ सकते हैं। अब क्या होगा, a प्लस बी को a माइनस बी, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाला जो वेक्टर होगा वही हमारा होगा वेक्टर a माइनस बी। तो देखिए अब इसको निकालना कैसे है, अब परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉप करते हैं। ये पूरा तो हमारा a था, ठीक है, ये पूरा हमारा a था, ये अगर b है तो हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर है, देखिए इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ये इस बार पैरेललोग्राम नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये रहा हमारा ए बी सी डी। तो ये देखिए हम लोग ये जो हमारा ये सी डी है और इसका नाम सी ई, तो सी ई को क्या लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से सी ई को क्या लिखा जा सकता है, बी साइन थीटा, सी ई को बी साइन थीटा, और ये इतना ये ई बी क्या हो जाएगा, जैसे कल बताए थे वैसे ही आज ई बी क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, हमने लिख लिया इसको। अब देखिए इन ट्रायंगल सेम कल ही वाला प्रोसेस लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई जो ट्रायंगल उसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वेक्टर ए में से ई बी को माइनस कर दिया जाए तो बेस मिल जाएगा, और परपेंडिकुलर का तो मेरे पास है ये सीधा सीधा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए सी ई, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ई बी का होल स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ई बी की जगह पे बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट इसको यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा एंड देन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये करना है क्या है, इसको और इसको फिर से कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1, तो 1 से इंटू करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ये देखिए हमने ये किया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए ये इतने की जगह पे तो 1 हो सकता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस 2ab कॉस थीटा, ये रहा हमारा AC का मैग्नीट्यूड।
ये हमने कहा बिल्कुल कल वाला ही प्रोसेस अप्लाई किया, कोई भी नई बात नहीं है। कल हमने बताया था कैसे स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमने क्या किया, बी में -1 का मल्टीप्लाई किया तो हमें फिगर कुछ इस तरीके से मिला। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आपका थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और ये आपका जो थीटा होगा याद रखिएगा, थीटा क्या होगा, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। तो हमने क्या किया, इसके बाद से फिर इसको यूज किया और यहाँ पे ये हमारा पूरा प्रोसेस आ गया, ये 2ab cos थीटा। ये हमारा क्या हो गया, a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नोट करते हैं, फिर आते हैं एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड आर held at 60 डिग्री with each other या inclined at 60 डिग्री with each other। दो वेक्टर्स हैं, एक आपका 4 मीटर पर सेकेंड और एक आपका 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आपको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फाइंड करना है। आपको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था, तो a प्लस बी तो कल आप लोग को फाइंड करना सिखाया गया था, यानी रिजल्टेंट r होता है, यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। देखिए cos 90 हो गया था उस एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या है cos 60 है, तो प्लस 2ab प्लस 2ab cos थीटा, cos 60 की वैल्यू 1/2। ये आपका आएगा 4 3 12, 4 4 16, 25 प्लस 12 अंडर रूट, ये आपका हो गया रूट में 37 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया a प्लस बी का। अब अगर आपसे a माइनस बी का भी बोला गया ढूंढने के लिए, तो उसके में क्या रखिएगा, यही फॉर्मूला रहेगा। देखिए तो डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, 25 में से 12 माइनस कर सकते हैं, पर यहाँ पे आते हैं -2ab cos थीटा हो जाता है, बस ये डिफरेंस रहता है। a स्क्वायर देखिए लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यानी cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से देखिए 2 कट गया और ये आपका क्या हो जाएगा, 25 में से 12 माइनस कर देना है। तो ये देखिए आपका क्या जा रहा है, 25 माइनस 12, ये आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 25 और माइनस 12 कर देना। देखिए ये आपका आ जाएगा 25 में से 12 जाएगा तो 13 अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा प्लस है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर अगर पॉजिटिवली इंक्लाइंड हो, याद रखिएगा वेलोसिटी वेक्टर से अगर पॉजिटिवली इंक्लाइंड हो, कोई भी वेक्टर पॉजिटिवली इंक्लाइंड हो, तो उसका जो सम होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डिफरेंस। हमने ये डिफरेंस भी लिया और ये सम भी लिया। ये इसका एग्जाम्पल था, दो वेक्टर थे एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड थे, हमें क्या करना था, a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना था और a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना था। हमने इस तरीके से ढूंढ लिया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नोट कर लेते हैं इसको। तो चलिए ये तो था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नेक्स्ट हेडिंग रहता है। रिजोल्यूशन आप लोग को हम पहले ही लेक्चर में थोड़ा सा बताए हुए हैं, अब यहाँ पे उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो रिजॉल्व करना यानी देखिए क्या हो जाएगा, x, y और z, तीन एक्सिस में वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। x, y, z ये जो 3 डायमेंशनल एक्सिस होते हैं, हमने बताया भी था आपको पहले भी। अगर किसी वेक्टर को x के अलोंग रिजॉल्व करना है, ये अगर वेक्टर a है और ये अगर मान लीजिए इससे जो भी थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है, तो जो कंपोनेंट, जो हिस्सा इसका इधर की तरफ आएगा उसके आगे आप क्या यूज करते हैं, i। सेम उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा
अब y के साथ तो 90 माइनस थीटा बना रहा है। अब y के साथ जो इसका जो कंपोनेंट इस वेक्टर a का y में आएगा उसे आप लोग क्या यूज करते हो, उसे आप लोग यूज करते हो j, उसके आगे आपको j लगाना पड़ता है। और सिमिलरली इससे z एक्सिस से जो रहेगा तो क्या होगा आपका k होगा। तो देखिए इस तरीके से वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाता है। हमें एग्जांपल देगा वो बता दें। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है 3 यूनिट्स i में है 3i और उसके बाद 4 यूनिट्स j में है 4j। तो ये जो वेक्टर, ये जो रिजोल्यूशन है इसका रियल वेक्टर क्या होगा, ये तो हमने रिजॉल्व करके लिखा है। रियल वेक्टर क्या होगा, तो रियल वेक्टर बनाना हो तो देखिए x और y एक्सिस पहले बनाते हैं, x और y एक्सिस। चलिए अब करना क्या है, 0 से 3 यूनिट जाते हैं y में, x में, ठीक है 3 गए। अब यहीं से देखिए, यहीं से जाना पड़ेगा फिर आपको कितना 4 यूनिट y में। ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोग ड्रॉ करते थे कभी ग्राफ 4 यूनिट गए y में, मान लीजिए 4 हुआ। अब 0 से यहाँ तक आने वाला जो वेक्टर होगा ये मान लेते हैं वेक्टर a, और ये हो गया इसका रिजोल्यूशन, ये हो गया इसका रिजोल्यूशन। और इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ऑब्वियस है 5 यूनिट, ठीक है, जो भी होगा ये 5 यूनिट। तो इस तरीके से आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना है। कंपोनेंट वाइज भी वेक्टर पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। रिजोल्यूशन को एक बार आप लोग फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, पहले भी हमने बता दिया है। बाकी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बिल्कुल सेम वैसा ही था, सिर्फ थोड़ी सी बेसिक टेक्निक को यूज़ की गई। और बाकी वीडियो से अच्छे से आप लोग सीखिए। थैंक यू।